नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। प्रचंड बहुमत के साथ लगातार दूसरी बार सत्ता में लौटे योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को ही पीएम मोदी के साथ साथ भारी भरकम जनसमूह के सामने दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। और शपथ लेने के अगले ही दिन हुई कैबिनेट बैठक में योगी सरकार ने एक ऐसा बड़ा फैसला ले लिया जिससे सूबे के करोड़ों लोगों को बहुत बड़ी राहत मिल सकती है। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। इस विधानसभा चुनाव में फ्री राशन का मुद्दा लगातार छाया रहा, जिसकी वजह से अखिलेश यादव को भी यूपी की जनता से 5 साल तक फ्री राशन देने का वादा करना पड़ गया था। हालांकि उनके इस वादे को जनता ने सिरे से नकार दिया और एक बार फिर से यूपी की सत्ता योगी आदित्यनाथ को सौंप दी। सीएम योगी ने भी जनता के दिखाए भरोसे पर खरा उतरने की पूरी कोशिश में जुट गए। यही वजह है कि शुक्रवार को सीएम योगी ने जहां लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, तो वहीं अगले ही दिन शनिवार को ही यूपी कैबिनेट की पहली बैठक में योगी सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया कि फ्री राशन की सुविधा अगले 3 महीने तक बढ़ाई जा रही है। यानी अब 30 जून तक यूपी के 15 करोड़ लोगों को फ्री राशन मिलता रहेगा। जो परिवार हैं उनको 35 करोड़ खाद्यान्न और पात्र गृहस्थी के जो परिवार हैं उन्हें पर यूनिट 5 किलो खाद्यान्न प्राप्त होता है। राज्य शासन ने इसके साथ ही प्रत्येक परिवार को 1 किलो दाल, 1 किलो रिफाइंड तेल, 1 किलो आयोडाइज्ड नमक यह भी अतिरिक्त उपलब्ध करवाया था। और इसके साथ ही अंत्योदय परिवारों को 1 किलो चीनी भी राज्य शासन ने अपने स्तर पर प्रदान किया था। यह योजना चूंकि मार्च 2022 तक ही थी, आज मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि अगले 3 महीनों के लिए इस योजना को प्रदेश के सभी 15 करोड़ लोगों के लिए फिर से हम लोग लागू करेंगे। और इस योजना को हमारे मंत्रिमंडल ने आज फैसला उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ जनता जनार्दन को समर्पित करते हुए। फ्री राशन की ये योजना पहले 31 मार्च 2022 तक ही थी, लेकिन अब योगी सरकार ने इसे 3 महीने तक बढ़ा दिया है। आपको बता दें कि यूपी सरकार की मुफ्त राशन योजना के लिए खाद्य व रसद विभाग ने शासन को प्रस्ताव भेजा था। हालांकि भेजे गए प्रस्ताव में अवधि का कोई जिक्र नहीं था, इसे सरकार की मंशा पर छोड़ दिया गया था। इतना ही नहीं, सूत्रों के मुताबिक सरकार में इस बात पर मंथन चल रहा था कि इस योजना को कब तक बढ़ाया जाए, और अब योगी सरकार ने इसे 3 महीने तक बढ़ाने का फैसला लिया है। इसमें सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत दिए जाने वाले राशन यानी गेहूं और चावल के अलावा 1 लीटर तेल, 1 किलो चना नमक भी देगी। अभी तक राज्य सरकार ने दिसंबर से मार्च तक निःशुल्क राशन दिया है। इसमें अंत्योदय कार्ड धारकों को 35 किलो अनाज और पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को प्रति यूनिट 5 किलो यानी 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल दिया जाता है। इसके अलावा कार्ड धारकों से 2 रुपए किलो गेहूं और 3 रुपए किलो चावल के लिए लिया जाता है, लेकिन अब राज्य सरकार इसका खर्चा खुद वहन करेगी। सत्ता में लौटते ही योगी सरकार के इस पहले बड़े फैसले के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और साथ ही इस फैसले के दौरान सीएम योगी ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। नवगठित सरकार का
मंत्रिमंडल का आज पहला निर्णय है। यह निर्णय उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ जनता जनार्दन को समर्पित है। कोरोना कालखंड में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के हर नागरिक के लिए एक संबल प्रदान करते हुए प्रधानमंत्री अन्न योजना प्रारंभ की थी। इस योजना के अंतर्गत देश के 80 करोड़ जनता जनार्दन इसका लाभ ले रही थी और अप्रैल 2020 से लेकर के मार्च 2022 तक लगभग 15 महीनों तक इस योजना का लाभ सभी को देश के अंदर प्राप्त हुआ। उत्तर प्रदेश के अंदर 15 करोड़ लोगों को इसका लाभ प्राप्त होता था। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी उत्तर प्रदेश के अंत्योदय के लाभार्थी और पात्र गृहस्थी के 15 करोड़ लाभार्थियों के लिए एक योजना अपनी ओर से प्रारंभ की थी। अप्रैल 2020 में 3 महीनों के लिए उस समय हम लोगों ने इसको लागू किया था और 2021 में पहले 3 माह मई, जून, जुलाई 21 में भी हम लोगों ने 3 माह तक इस योजना को प्रदेश के अंदर राज्य सरकार के स्तर पर प्रारंभ किया था और उसके उपरांत दिसंबर से मार्च तक इन 4 महीनों के लिए राज्य सरकार के स्तर पर फिर से योजना प्रारंभ हुई थी। क्योंकि ये योजना मार्च 2022 तक ही थी, इसलिए इस योजना को, जिसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश की 15 करोड़ जनता को अंत्योदय जो परिवार हैं उनको 35 करोड़ खाद्यान्न और पात्र गृहस्थी के जो परिवार हैं उन्हें पर यूनिट 5 किलो खाद्यान्न प्राप्त होता है। राज्य शासन ने इसके साथ ही प्रत्येक परिवार को 1 किलो दाल, 1 किलो रिफाइंड तेल, 1 किलो आयोडाइज्ड नमक यह भी अतिरिक्त उपलब्ध करवाया था और इसके साथ ही अंत्योदय परिवारों को 1 किलो चीनी भी राज्य शासन ने अपने स्तर पर प्रदान किया था। यह योजना चूंकि मार्च 2022 तक ही थी, आज मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि अगले 3 महीनों के लिए इस योजना को प्रदेश के सभी 15 करोड़ लोगों के लिए फिर से हम लोग लागू करेंगे और इस योजना को हमारे मंत्रिमंडल ने आज ये फैसला उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ जनता जनार्दन को समर्पित करते हुए कि सरकार, डबल इंजन की सरकार पहले भी उत्तर प्रदेश की जनता के साथ खड़ी रही। कोरोना जैसी महामारी के दौरान भी उन्हें न केवल फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन, बल्कि किसी भी महामारी से होने वाले उन दुष्परिणामों से जो भूखमरी के रूप में सदैव आती रही है, उससे बचाने के लिए जो पुख्ता व्यवस्था देश के अंदर है
उसी अनुक्रम में उत्तर प्रदेश में हम इसको लागू किया है। तो ये पहला फैसला आज हमारे मंत्रिमंडल का था। इसको मैंने स्वयं आपके बीच में आकर के आपको सूचना देने का कार्य किया है। इस योजना से 15 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश के अंदर लाभान्वित होंगे और उत्तर प्रदेश सरकार इस बारे में पूरी तरह आश्वस्त है कि चूंकि एक पारदर्शी व्यवस्था के अंतर्गत हम लोगों ने तकनीक का भरपूर उपयोग किया है। सभी 80,000 कोटी की दुकान में ई-पॉस मशीन लगी है। हर ई-पॉस मशीन के साथ सैनिटाइजर की सुविधा भी उपलब्ध है। तो पारदर्शी तरीके से सुविधा वहां पर हर एक व्यक्ति को प्राप्त होगी। यही मुझे आपको सूचना देनी थी। धन्यवाद। जुड़ा हुआ एक सवाल था। ये 50 लाख की ये योजना 31 मार्च के बाद